am Nalita from class 10th and today we will study our chapter number 4 of Geo-Agriculture. First of all, I want to ask a question, what is agriculture or what do you mean by agriculture? Can anyone please? Can anyone please? It is an old-age economic activity which is practiced in many countries. Yeah. Agriculture. Agriculture is the most important thing in our India. At most, 2/3 part of India based on agriculture. It is a natural or primary activity that we perform. From this, we consume more food items like our daily we use wheat, rice, also get from agriculture. So now we will describe the types of farming. First is primitive subsistence farming, intensive subsistence farming and commercial farming. First of all, इससे पहले हम जानेंगे कि फार्मिंग होती क्या है. फार्मिंग जिसमें हम हमारे फूड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और जिससे हम हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को कंज्यूम करने की जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा करते हैं. और जो फार्मिंग है हमारी वो नेचुरल एक्टिविटी है, मतलब वो हमें प्राइमरी एक्टिविटी है जो मॉनसून पर बेस्ड पहले होती थी, बट आज के टाइम पे ये हमारी टेक्निकली बेस्ड हो चुकी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर्स ऑफ physical environment, technological know-how and socio-cultural practices farming can be classified. Socio-culture का मतलब जो हमारी पहले की ट्राइबल कम्युनिटीज होती है यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है. Now we will describe the types of farming. First part of farming is primitive subsistence farming. Second is intensive subsistence farming and third is commercial. So first of all, primitive subsistence farming. Primitive, what is primitive? पहले के टाइम पे जो हमारी फार्मिंग होती थी उसको हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं. पहले के टाइम पे हम कौन से टूल्स यूज करते थे? हम यूज करते थे होए का, डेव का या फिर डिगिंग स्टिक्स का. इन टूल्स के माध्यम से हम हमारी फार्मिंग को करते थे. सेकेंड है डिपेंड्स ऑन मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस. पहले की जो हमारी फार्मिंग है वो मॉनसून पर बेस्ड होती थी. बारिश होगी तो फसल होगी, अदरवाइज नहीं होगी. नेचुरल फर्टिलिटी होती थी, तब कोई भी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कोई नहीं डालता था, सिर्फ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, खाद वगैरह हमारा जो नेचुरल खाद है वही डालते थे. स्लैश एंड बर्न. स्लैश एंड बर्न का मीनिंग क्या है? स्लैश का मतलब होता है काटना और बर्न का मतलब होता है जलाना. कंप्लीटली फॉरेस्ट आर क्लियर, उनको पूरा का पूरा काट दिया जाता था और जला दिया जाता था. जो हमारी फिर ऐश होती थी, जलने के बाद जो राख बच जाती थी वो फिर जो हमारी सोइल के अंदर है वो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करती थी. जो हमारी फर्टिलिटी थी तब तक वो सही रहती थी, तब तक उसमें अच्छी क्रॉप्स होती थी. तब उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती थी तो वो फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते थे. फिर से यही प्रोसेस करते थे, काटते थे, जलाते थे और फिर अपनी प्रोसेस करते थे. Second one is intensive subsistence farming. Intensive का मतलब होता है ज्यादा. अब in area of high population, less land size holding. इसमें इस जो intensive subsistence farming है इसमें लैंड पर प्रेशर आ गया. किस चीज का प्रेशर? लोगों की भूख मिटाने का प्रेशर. पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई कि लैंड कम पड़ रहा था. लैंड कैसे कम पड़ रहा था? अब लैंड तो उतना ही है जितना पहले था, अब भी उतना ही है, बट पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है. पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होती है? टेक एन एग्जांपल ऑफ रामलाल के पास 10 खेत हैं, उसके 5 बच्चे हुए, दोनों में 2-2 डिस्ट्रीब्यूट हो गए. हर एक बच्चे के पास 2-2 खेत हुए. कितने खेत हुए? 2. ओके. नाउ फिर उनके भी बच्चे हुए, फिर उनके 2-2 बच्चे हो गए मान लो, फिर उनके पास 1-1 होगा. उनकी भी फैमिली है, उनको सर्वाइव करवाना होगा. तो मतलब लैंड उनके पास जो है वो कम हो गया. पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लैंड डिस्ट्रीब्यूट कम हो जाता है. देन लेबर इंटेंसिव हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड. पहले हमने देखा था कि इसमें मॉनसून पर डिपेंड रहना पड़ता था, बट इसमें इरिगेशन के मेथड्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं. इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स आ गई हैं, रिवर्स के माध्यम से हम हमारे जो फील्ड्स हैं उनको इरिगेट कर सकते हैं. डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स.
पहले हम सिर्फ नेचुरल फर्टिलिटी पर ही बेस्ड रहते थे, बट अब हम उसमें पता नहीं कितने कितने केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, कितने कितने पता नहीं कितनी तरह के पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जिसके कारण उसकी नेचुरल फर्टिलिटी कुछ दिन तक तो रहती है, बट बाद में वो डिक्रीज होती चली जाती है। एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ये तो आपको पता ही है कि लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया है। लोग चाहते हैं कि उसमें से आउटपुट जो है ज़्यादा हो और लैंड कम है, उसमें से आउटपुट ज़्यादा हो। थर्ड हम बात करते हैं कमर्शियल। कमर्शियल रिलेट करते हैं कॉमर्स से। कॉमर्स में क्या होता है, पैसे कमाने के लिए जो फार्मिंग की जाती है। हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें हायर डोजेज ऑफ जो हमारे मॉडर्न इनपुट्स हैं हम इसमें यूज करते हैं। HYV सीड्स हम इसमें यूज करते हैं। प्लांटेशन फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग को हम कमर्शियल फार्मिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्लांटेशन फार्मिंग है वो पैसा कमाने के लिए ज़्यादातर यूज होती है, लाइक टी, कॉफी एक्सेट्रा। इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो हमारी कमर्शियल फार्मिंग है ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस ऑफ एन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये एक माध्यम है एग्रीकल्चर को चलाने का और इंडस्ट्रीज को चलाने का। जब तक इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो इंडस्ट्रीज क्या प्रोड्यूस करेंगी, तो ये उनको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करवाता है। Next we will study about the cropping pattern. In India has 3 cropping seasons, Rabi, Kharif and Zaid. रबी और खरीफ के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। ज़ैद के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। खरीफ, रबी एंड ज़ैद। सोइंग पीरियड खरीफ का क्या होता है, जून से जुलाई। जब हमारा मानसून आता है तब हम खरीफ जो क्रॉप्स होती है उसको ग्रो करते हैं। उसके साथ खरीफ का हार्वेस्टिंग